लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आत्मा इस शरीर में नहीं थी, जब वो निराकारी अवस्था में परम धाम में विराजमान थी, तब भी क्या उसका मन था? यही वो प्रश्न है जो अधिकतर साधकों के मन में उठता है और जिसका उत्तर हमें बापूजी के परम ज्ञान में मिलता है। तो आज हम उसको डिकोड कर रहे हैं। सबसे पहले हम समझेंगे आत्मा की तीन अवस्था और उनमें मन को। ठीक है, हमारा सनातन धर्म में आत्मा की तीन अवस्थाएं बताई गई है, साकारी, आकारी और निराकारी। साकारी यानी जब आत्माएं पांच तत्वों के स्थूल शरीर में होती है, मृत्यु लोक में होती है, यहाँ का मन कर्म बंधन के अनुसार चलता है। देखिए, यहाँ पे आप समझेंगे कि मन भी बदलता रहता है। हम जानते हैं ना कि मन तो जब स्थूल सृष्टि में भी होता है तो भी वो कितने आकार लेता है, अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपनी कामनाओं के अनुसार बार बार मन जो है अनेकों रूप लेता है। खाली अगर हम स्थूल सृष्टि के रूप में समझे, स्थूल सृष्टि की सीमाओं को समझे, तो हम ये जानते हैं कभी कभी मन बहुत ही अच्छा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। कभी कभी विकार वासनाएं उसमें जन्म लेती है तो वही अशुद्ध हो जाता है, वही पापी मन हो जाता है। और कभी कभी जब वो परमार्थ प्राप्ति में लग जाता है, जब उसको मोक्ष की इच्छा होती है, तो वही मन परमात्मा में लग जाता है। तो मतलब मन के ही हमें अनेकों रूप देखने को सिर्फ स्थूल सृष्टि में ये दिखते हैं। आत्मा की जो पावर है, आत्मा जिस कला में है, कला क्या है? कला है आत्मा की शक्ति। ठीक है, जैसे हम जब भगवान राम की बात करते हैं तो वो 14 कला के थे, भगवान कृष्ण की बात करते हैं तो 16 कला संपूर्ण थे। तो ये कलाएं क्या है? आत्मा जितनी कला की पावर लेकर आती है उस समय। आज भी हमारा जो बुद्धि है, बुद्धि का स्तर है, हमारे भीतर जितना ज्ञान है उसके अनुसार हमारी हमारी चेतना का भी स्तर है। चेतना का स्तर होना मतलब चेतना में कितनी कला की पावर है। यहाँ पर हमें समझना है कि जब हमारा मृत्यु लोक का मन होता है, जब हम यहाँ मृत्यु लोक में होते हैं, तो हमारा मन जो है वो कर्म बंधन के अनुसार चलता है। कारण शरीर में जो रिकॉर्डिंग्स पड़ी, बापूजी उस वीडियो में बता रहे हैं कि कारण शरीर में जो रिकॉर्डिंग पड़ी है अनेक जन्मों का कर्म का, उसी के आधार पर मन चलता है, उसी के आधार स्वप्न देखता है और उसी के आधार पर संकल्प करता है। तो अर्थात यहाँ पे बात ये होती है कि आपके संकल्पों को भी हवा कौन देता है? संकल्पों को भी क्रिएट कौन कर रहा है? मतलब यही संकल्प आपका बनेगा, इसी प्रकार के संकल्प आप करोगे, आपकी सोच इस प्रकार की होगी। ये भी, इसका भी सोर्स क्या है? जब हम ये समझते हैं, बापूजी के ज्ञान से हम ये डिकोड कर पा रहे हैं कि हमारे कारण शरीर अर्थात हमारा जो आकाश तत्व है, उसके अंदर जो रिकॉर्ड पड़ा है उसके अनुसार ही हम संकल्प कर रहे हैं। स्वप्न भी बापूजी उसमें क्लियर कर रहे हैं कि जब हम स्वप्न देखते हैं वो भी हमारे कारण शरीर में रिकॉर्डिंग पड़ी होती है। कहीं ना कहीं आपने सूक्ष्म में जो संकल्प किया है वो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में वो पड़े हुए हमारे उसके अंदर छाप है, और वही मन सोचता है, मतलब उसी के आधार पर मन सोचता है। आकारी अवस्था जो बहुत ही कम लोगों को समझ आती है, ज़्यादातर लोगों को साकार, ये मृत्यु लोग समझ आता है, और निराकार दुनिया समझ आती है। मतलब सगुण और निर्गुण ये दो गुणों को समझा ज़्यादातर जाता है। आकारी अवस्था लोगों को कम समझ आती है। आकारी अवस्था लोगों को इसलिए कम समझ आती है क्योंकि लोगों से वो अदृश्य है, मतलब इन इंद्रियों से उसको देखा नहीं जा सकता। ठीक है, वो अदृश्य है क्योंकि वो पंच तत्वों से नहीं है, वो तीन तत्वों से बनी हुई दुनिया है, जिसमें हम आकाश, वायु और अग्नि की बात करते हैं। मतलब अगर हम इस धरती लोक से ऊपर भूगोल लोक, स्वर्ग लोक, महरलोक, जन लोक, तप लोक देखे और ब्रह्मपुरी सत्य, जिसको सत्य लोक भी बोला जाता है, वो लोक देखे अगर, तो हमें ये समझ आता है कि वहाँ पर ये दुनिया ऐसी पांच तत्वों की तो नहीं है। जब हम पितृलोक की भी बात करते हैं, अभी थोड़े दिन 2 दिन पहले ही अनंत ने पितरों की पूजा या पितरों को याद नहीं करना चाहिए, वो सब पे भी एक वीडियो बहुत सुंदर सपोर्ट लाइव सेशन लिया है। तो यहाँ पे बात हम कर रहे हैं आकारी दुनिया की, मतलब सूक्ष्म दुनिया की, जो इन आँखों से नहीं दिख रही, पर वो दुनिया हकीकत में है। इनफैक्ट हमारे सामने ही
कई अतृप्त आत्माएं, कई ऐसी भारी आत्माएं घूम रही है जिनको हम आकारी रूप में कहते हैं। कई आत्माएं उसको सूक्ष्म आत्माएं कहती है, कई उसको अतृप्त आत्माएं होती है तो उनको भूत प्रेत का नाम दे देती है। और अगर वो आत्माएं अच्छी होती है या पितृलोक में जाती है तो हम कहते हैं कि वो देव आत्माएं थी, ऋषि आत्माएं थी, अच्छी आत्माएं थी, पुण्य आत्माएं थी। इस तरीके से हम संबोधित करते हैं। तो यहाँ पे ये तीन तत्वों का सूक्ष्म शरीर होता है और इस अवस्था में भी कारण शरीर होता है। और जहाँ कारण शरीर है वहाँ मन निश्चित रूप से है। ठीक है, मतलब जहाँ कारण मतलब वहाँ आपके सारे रिकॉर्डिंग्स पड़े हैं, इंटैक्ट है, सूक्ष्म दुनिया में भी है। इसीलिए मनुष्य जीवन, बापूजी ने इसमें बताया है इस वीडियो में कि मनुष्य जीवन इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे हम कारण शरीर के रिकॉर्डिंग्स को ख़त्म कर सकते हैं। एक बार हम स्वर्गलोक पहुँच गए तो वहाँ भोग योनि है, वो कर्म भूमि नहीं रहती वहाँ पे। वहाँ परमात्मा को याद करने की भी इच्छा नहीं होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे अंदर ये इच्छा उत्पन्न होती है कि हम परमात्मा को याद करें, हम मोक्ष की ओर बढ़े, ये हमारे अंदर कहीं ना कहीं अवेयरनेस जागृत होती है। लेकिन एक बार आप स्वर्गलोक पहुंच जाते हो तो बापूजी बताते हैं वहाँ पर आपके अंदर ये इच्छा नहीं होती कि आप परमात्मा को याद करें। वो पूरी की पूरी भोग योनि है स्वर्गलोक। इसलिए स्वर्गलोक एक बार जाना मतलब आपको स्वर्गलोक में यदि फंस गए तो वापस धरती पर आना तो पड़ेगा, चाहे आप उधर के समय के अनुसार साल रहे, 2 साल रहे, 3 साल रहे, 10 साल, कई युगों तक रहने के बाद अपने जब पुण्य का खाता खत्म हो जाता है तो आपको नीचे भेज दिया जाता है। इस अवस्था में भी कारण होता है, जहाँ कारण शरीर वहाँ मन है। अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है निराकारी अवस्था में। बापूजी यहाँ स्पष्ट करते हैं कि निराकारी में भी मन होता है। ये बात अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है। बहुत से साधक ये मान लेते हैं कि ऊपर जाने के बाद मन समाप्त हो जाता है। निराकारी मन होता है वो अलग ही प्रकार का होता है। यहाँ पे बापूजी निराकारी मन को अब डिकोड कर रहे हैं। जो पूरी वीडियो की आत्मा है, जो मेन नॉलेज है, वो अब आती है कि निराकारी मन, उस पर आवरण और रिकॉर्डिंग। अब हम सोचते हैं कि क्या निराकारी अवस्था में जब आत्मा होती है बीज रूप अवस्था में, उसके ऊपर भी आवरण होते हैं? तो बापूजी इसको भी बहुत सुंदर तरीके से स्पष्ट करते हैं। जब आत्मा ब्रह्मापुरी से ऊपर विष्णुपुरी में जाती है तो हम जानते हैं, हमारी लाइफ इन मल्टीवर्स की आप जब बुक देखेंगे वहाँ ब्रह्मापुरी की व्याख्या समझेंगे, विष्णुपुरी कैसा होता है, शिवपुरी कैसा होता है। तो बापूजी यहाँ बता रहे कि ब्रह्मापुरी से जब हम विष्णुपुरी तक जाते हैं उसमें ये भी बताया है कि प्रजापिता ब्रह्मा की जो रचना है वो मैक्सिमम विष्णुपुरी तक ही जा सकती है, शिवपुरी तक नहीं जा सकती है। मतलब वो भी कम से कम, बहुत ही कम आत्माएं ऐसी प्रजापिता ब्रह्मा की क्रिएशन होगी जो विष्णुपुरी पर जा सकेगी। तो वहाँ विष्णुपुरी में 50% परम तत्व होते हैं और 50% हम तत्व होते हैं। शिवपुरी में 100% परम तत्वों की दुनिया होती है। शिवपुरी में जाते ही कारण शरीर में जो भी रिकॉर्डिंग पड़ी थी, ध्यान से समझिए, कारण शरीर मतलब आकाश तत्व। तो यहाँ पे शिवपुरी में जाते ही कारण शरीर में पड़ी हुई सभी रिकॉर्डिंग मिट जाती है। ये बापूजी ने उसमें बताया। मतलब कारण शरीर हमारा समाप्त हो जाता है। तो कारण शरीर समाप्त हुआ तो मतलब मन भी समाप्त हो जाना चाहिए। मतलब तो फिर क्या बचता है, ये बापूजी से अगला सवाल था। तो फिर बचता क्या है? जब कारण शरीर खत्म तो मन भी खत्म। इसलिए तो हम कहते हैं मन से अमन हो जाओ। पर कौन से मन से अमन हो जाओ? कौन सी बुद्धि से? जो बुद्धि हमें उस निर्संकल्प अवस्था में जाना है, वो कौन सी बुद्धि से जाना है? तो बापूजी बताते हैं कि निराकारी आत्मा के ऊपर परम महातत्व और परम आकाश तत्व का आवरण चढ़ जाता है। जब आत्मा निराकारी अवस्था में होती है तो उसके ऊपर भी रिकॉर्डिंग होती है, पर वो उसके ऊपर भी आवरण होते हैं। हर एक अवस्था पे आत्मा के ऊपर आवरण चढ़े होते हैं। उस पर ये तत्वों की दुनिया का, ये सूक्ष्म तत्वों का नहीं आवरण होता है, परम महातत्व का आवरण होता है और उसके ऊपर परम आकाश के आवरण होता है। ये आवरण ही उस आत्मा का स्तर निर्धारित करती है और इन्हीं आवरणों में रिकॉर्डिंग पड़ी होती है। तो बापूजी उसमें ये बात को क्लियर करते हैं कि जो निराकारी अवस्था के ऊपर भी जो परम महातत्व है और परम आकाश तत्व है, जो परम आकाश तत्व है
उस आवरण में भी रिकॉर्डिंग्स पड़ी होती है। अब यहाँ पे पता चलेगा हमें कि कौन सी रिकॉर्डिंग, कौन सी स्मृतियाँ। बापूजी ने ये भी बताया निराकारी दुनिया में पहुँचने के बाद भी स्मृति पड़ी होती है। जब वो ब्रह्म स्वरूप निराकार अवस्था में जाती है तो कौन उसको प्रेरणा देता है कि तुझे और ऊपर जाना है, तुझे यहाँ नहीं रहना है, तू यहाँ की नहीं है, तू और ऊपर महाब्रह्मांड से आई है, परम महाब्रह्मांड से आई है, उससे भी ऊपर बेहद की दुनिया से आती है। कौन आपको प्रेरणा देता है, कौन ऐसी स्मृतियों में डालता है? क्यों हम वहीं पर ही क्यों नहीं रुक जाते, इस ब्रह्मांड के परम धाम में ही क्यों नहीं रुक जाते? कौन सा ऐसा सोल जर्नी का हिस्सा है जो आपको और ऊपर लेकर जाने के लिए बताता है, प्रेरित करता है? तो यहाँ बापूजी बता रहे हैं कि कहाँ से आई ये आत्मा, कितनी कला की है, उसका इतिहास क्या है, ये सब कुछ उसमें रिकॉर्डेड होता है। परम आकाश में रिकॉर्डिंग होती है, जैसे आसपास का वायुमंडल उसमें समा जाता है, इसीलिए निराकारी आत्मा के ऊपर भी स्मृतियाँ होती है। स्मृतियाँ होती है तो मतलब मन भी होता है, बस तो बहुत सूक्ष्म और उच्च स्तर का होता है, दोनों में अंतर है। यहाँ निराकारी मन अलग है, आकारी मन अलग है, मतलब हर एक डायमेंशनल लेवल पे आप समझिए। बापूजी ने उसमें क्लियर किया है कि आप तपलोक में जा रहे हो तो तपलोक का मन अलग है, ब्रह्मापुरी में जा रहे हो तो ब्रह्मापुरी का मन अलग है, जब आप शिवपुरी में जा रहे हो तो शिवपुरी में मन अलग है। मन तो है, क्योंकि आत्मा अपनी पूरी क्रिएशन का जो राज है, रहस्य है, वो अपने भीतर ही छुपाए लेकर जा रही है। अब भूल जाइए कि आत्मा अलग अलग स्तर पर ट्रैवल कर रही है, एक सोल जर्नी कर रही है, थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, पर शुरुआत से आदि से लेके अंत तक, और इस जब मृत्यु लोक से वापस अमर लोक की यात्रा होगी, या जिस भी लोक तक आत्मा की यात्रा होगी, जहाँ से उसने शुरुआत करी होगी, मान लो वो मल्टीवर्स की आत्मा है, तो मल्टीवर्स की आत्मा 100 कला की है, तो उसके अंदर 100 कला का मन होगा, ये भी बापूजी ने बताया। तो कला का सिद्धांत भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बापूजी ने बताया है कि हमारा बापूजी के एक अद्भुत ज्ञान देते हुए ये बताते हैं कि कला के आधार पर आत्मा का मन और उसकी शक्ति मापी जा सकती है। हमारा ये ब्रह्मांड एक कला का है, महाब्रह्मांड यानी हमारी गैलेक्सी 10 कला की है, ठीक है, 10 से 12 कला की है। ब्रह्मांडों से ऊपर यूनिवर्स 16 कला का है, ग्रेट यूनिवर्स 20-25 कला के है, और मल्टीवर्स 100 कला का है, और ऐसे अनंता अनंत मल्टीवर्स है। मल्टीवर्स की जितनी भी क्रिएशन है उसके अंदर 100 कला की पावर होगी। अब जो आत्माएं 10 से 20 कला की है तो उनका मन उतनी ही शक्ति का होगा। जो 100 कला की आत्मा है उसकी जो निराकारी अवस्था में भी 100 कला का मन होगा। आप समझने की कोशिश करिए, प्रैक्टिकल और लॉजिकली बात करते हैं, ठीक है। उन आत्माओं के लिए जो गलती से भूले भटके हमारी इस वीडियो पे आए और वो सोच रहे हैं कि कौन से मन के रहस्य को खोल रहे हैं। देखिए, जब हम ये दुनिया छोड़ते हैं, हमारे साथ हमारा सूक्ष्म शरीर रहता है, हमारे साथ हमारे संस्कार रहते हैं, हमारे साथ हमारा मन, बुद्धि और संस्कार, अहंकार तीनों रहते हैं, चारों रहते हैं, अंतःकरण हमारे साथ रहता है। अब हम जब ऊपर डायमेंशन में जाते हैं, मान लीजिए आत्मा पुण्य आत्मा है और उसने दुनिया जब वो जीवित था तो उसने बहुत कुछ अच्छा कार्य करा और उसने बहुत भक्ति भी करी, और फिर उसको गाइडेंस मिली, सूक्ष्म लोक में उसको गाइडेंस मिली। हम एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर से समझें। अब उसको ऐसी देव आत्माएं, ऐसी अच्छी आत्माएं मिली, पितरों की आत्मा समझ लो, या ऐसी आत्माएं जो ज्ञानगंज में बैठी है या जो तीर्थ स्थानों पर बैठी है, जो सूक्ष्म में आत्माओं को गाइडेंस देने के लिए बैठी है कि अब आपको मोक्ष की ओर कैसे बढ़ना है। अब उनको जो इनका मन, जो स्थूल साकार मन में था, साकार इच्छाओं में फंसा हुआ था, अब वो मन धीरे धीरे उनकी योग तपस्या जो उन्होंने सूक्ष्म रूप में बैठ के करी होगी, क्योंकि हम जानते हैं हम जब संस्कार लेकर गए हैं और जब वो जन्म नहीं लेना चाहती आत्मा, तो कुछ ना कुछ तो अपने आत्मा की गति को करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगी, या फिर वो पाप की तरफ जाएगी या वो पुण्य की तरफ जाएगी, उसका फ्री विल यूज़ करेगी। वो उसके कारण शरीर में पड़े हुए जितने भी स्वभाव, संस्कार, स्मृतियाँ हैं,
वो उसको इस्तेमाल करेगी, जो उसने जीवन भर किया होगा। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि जो आत्मा का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पे, वो भक्ति मार्ग की है, उसने अच्छी शुद्ध भक्ति करी है, पुण्य आत्मा है, किसी को कभी ठेस नहीं पहुंचाया है, और अब उसको गाइडेंस दी जा रही है। ऐसी कोई तीर्थ स्थानों से, मान लीजिए ऋषिकेश हो, हरिद्वार हो, वहाँ से ऊपर आत्माओं को लेकर जाया जा रहा है, जैसे बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, ऐसे वहाँ पे भी उनसे सूक्ष्म में तपस्या करवाई जाती है, उनको भी वहाँ पर भी ज्ञान दिया जाता है, नष्ट मोहा बनाया जाता है।